किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही हमारे जहन में तालीमी सिस्टम आ जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे स्कूल या यूनिवर्सिटी भी हैं जिनमें तालीम देने की बजाय जिनसी सरगर्मियों की ट्रेनिंग दी जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही चंद इदारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनमें ऐसे अजीब व गरीब काम सिखाए जाते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे और यकीनन अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। शुमाली कोरिया लगभग 2 करोड़ 50 लाख आबादी पर मुश्तमिल तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन आज भी इस मुल्क के तालीमी इदारों में खुसूसी तौर पर हुकूमती इदारों से मंजूर शुदा निसाब पढ़ाया जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उनकी तारीफों और उनके कारनामों पर मुश्तमिल होता है। और हर तालिब इल्म को अपने स्कूल की तालीम के दौरान कम अज कम 117 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ किम जोंग के कारनामों के बारे में पढ़ता है, जो कि हकीकत की बजाय वाक़ियात पर मुश्तमिल होता है, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नई नस्ल के सामने किम जोंग को एक हीरो की सूरत में पेश करना है। शुमाली कोरिया में बच्चों को सिर्फ ज़हनी तौर पर किम जोंग की तरह बनने की तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर भी स्कूल के बच्चे और खुसूसन लड़कों पर यह पाबंदी होती है कि वो किम जोंग के बालों के अंदाज के अलावा किसी और अंदाज से बाल नहीं करवा सकते, और उनको ज़ाहिरी तौर पर अपने हुक्मरान की तरह की मुशाबहत लाज़मी तौर पर इख्तियार करनी पड़ती है। ताहम लड़कियों के लिए 15 मुख्तलिफ बालों के अंदाज में से किसी एक को मुंतखब करने की आज़ादी है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी की बात की जाए जिसमें पूरन फिल्मों की अदाकारी सिखाई जाती है। पूरन दुनिया के जाने माने फिल्म स्टार्स पूरन यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई ताकि वो जिनसी अदाकारी के तालिब इल्मों को कैमरे के सामने पोज बनाने और जिनसी कुर्बत की मुअस्सिर अक्कासी के तौर तरीके सीखा सके। 51 साला रोको सिफिन ने अब तक 1300 फिल्मों में काम किया है और उन्हें रफ एक्शन पूरन फिल्मों का माहिर तरीन अदाकार माना जाता है। हाल ही में रोको ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में अपनी पूरन एकेडमी बनाई है, जिसमें मुख्तलिफ 15 दिन के तरबियती कोर्स मुनक़िद होंगे। इन कोर्सेज का मकसद जिनसी अदाकारी में जदीद तरीके और कैमरे के सामने परफॉर्मेंस है, जो कि मौजूदा और आने वाले पूरन स्टार्स के लिए एक खुशगवार मौका है। हजारों की तादाद में उम्मीदवारों ने रोको सिफिन की एकेडमी में मुख्तलिफ जिनसी कोशिश के लिए दरखास्तें जमा करवा रखी हैं, जिनमें से 5 अफराद को इब्तिदाई तौर पर तरबियत के लिए चुना जाएगा। 2 बच्चों के बाप रोको सिफिन को इतालवी घोड़ा कहा जाता है और उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरन फिल्मों के लिए वक्फ कर रखा है। सिफिन ने यह साल अपनी पूरन फिल्मों को सिर्फ शादी के हवाले से डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने में वक्फ किया है। वो कहते हैं, आज जब मैं अपनी बीवी को देखता हूं तो मुझे अपने लिए शादी के पहले दिन से अब तक हर रात अहम लगती है। वो मुझे अपना समझती है और किसी और लड़की के साथ बांटे बगैर मुझसे बेलौस मोहब्बत करती है। इसकी बीवी रोजा कैलाश नो का कहना है कि जब भी मैं अपने शौहर की तरफ देखती हूं, इनमें हर बार नया हंसता मुस्कुराता जवान मुझे मिलता है। मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, चाहे वो जैसा भी है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे वो क्या कर पाता है। सिफिन ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में तस्लीम किया कि सेक्स के हवाले से उनके ख्यालात ऐसे हैं जैसे उनके अंदर के शैतान ने दिमाग में डाले हों, और फिर पूरन फिल्मों ने इन ख्यालात की तकमील का मौका फराहम किया और अब यही ख्यालात मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है। नाजरीन, ग्रामी अमरीकी शहर सीलिम गैर मामूली वाक़ियात और आसिब की वजह से मशहूर है, इसलिए यहाँ एक डाइन स्कूल है जो बज़ाहिर एक छोटा सा स्कूल है। इसका आगाज 1 अप्रैल 2009 में किया गया था और उसे शिकागो से मैसेजेस के इलाके सीलिम में मुंतकिल किया गया। यहाँ जादू तहरीरों और आसेब वगैरह की पोस्ट पढ़े जाते हैं और उनकी ऑनलाइन तदरीस भी की जाती है।
अब तक यहाँ से 2.5 लाख अफराद ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इसी तरह सऊदी अरब जैसे मुक़द्दस मुल्क में भी एक अजीब व गरीब स्कूल खोला जा चुका है, जिसमें म्यूजिक और गाना बजाना सिखाया जा रहा है। अगर गौर किया जाए तो सऊदी अरब में कुछ साल पहले तक कंसर्ट और म्यूजिक वगैरह की अवामी मकामात पर बिल्कुल इजाज़त नहीं दी थी। फिर कुछ माह पहले पहली बार दमाम शहर में चंद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साज की दुकान खोलते देखी गई थी, लेकिन देखते ही देखते अब पूरे सऊदी अरब में ऐसी दुकानें हर शहर में नजर आ रही। पहली बार ताइफ शहर में मौसीकी का शौक रखने वालों के लिए एक नया निजी मौसीकी का स्कूल खोला गया है, जहां मकामी शहरी जो मौसीकी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मुख्तलिफ आलात को सिखाने के अलावा मौसीकी की रस्मी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये मौसीकी का स्कूल एक मकामी शहरी अनस बिन हुसैन ने खोला है। वैसे तो सऊदी अरब में मुख्तलिफ रिवायतें और इलाकाई मौसीकी खासी मकबूल हैं, जिनमें 6 लाख कहलाती है, जिसका मकामी सतह पर खासा शोअरा है। इसके अलावा रोमानवी और पुरजोश किस्म की मौसीकी के लिए सऊदी अरब में मकाम की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जो यहाँ के नामवर सऊदी गुलकारों के नज़दीक काफ़ी मकबूल है। मौसीकी का स्कूल नयून दरअसल एक मकामी धन पर रखा गया है, जो कि अक्सर अरबी गानों में इस्तेमाल होती है, जबकि इस म्यूजिक सेंटर में मौसीकी के मशरिकी और मगरिबी दोनों आलात की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सिर्फ एक मकामी स्कूल ही नहीं, बल्कि म्यूजिक की मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद यहाँ के तलबा को बरतानवी इदारे राइस कोला म्यूजिक के तहत बाकायदा इम्तिहान देकर बाकायदा सनद दी जाएगी। यानी ये बैन अल-अक़वामी सर्टिफिकेशन रखने वाला मौसीकी का स्कूल है। कहा जा रहा है कि नयून नामी ये स्कूल अभी इब्तिदा में फ़िलहाल महदूद सर्विसेज फराहम कर रहा है, लेकिन अगले 2-4 माह में मज़ीद सहूलियात फराहम करने की प्लानिंग के साथ साथ सऊदी अरब के शहर रियाज़, जदा और दमाम वगैरह जैसे 6 बड़े शहरों में मौसीकी स्कूल की शाखें भी खोली जाएंगी, और उन स्कूलों में मकामी आलात के अलावा वायलिन, गिटार और पियानो ट्रेनिंग भी हासिल की जा सकेगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने बाकायदा सिनेमा और थिएटर को निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए दारुल हुकूमत रियाज शहर में मौजूद इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी में मीडिया और कम्युनिकेशन की फैकल्टी आइंदा साल सिनेमा और थिएटर ग्रेजुएशन मुतारफ करवाई जाएगी। सऊदी ज़राए का कहना है कि इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी जिस तरह थिएटर और सिनेमा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री का आगाज कर रही है, ये सिलसिला पूरे सऊदी अरब के तमाम यूनिवर्सिटियों में शुरू किया जाएगा और तालिब इल्मों को बाकायदा तौर पर फिल्मों में काम करने का तरीका बताया जाएगा। इसी तरह भारतीय रियासत ओडिशा में 1985 में एक खातून उस्तानी अंदर जीत ने एक अजीब व गरीब स्कूल बनाया, जो रेलवे प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है, और उसी मुनासबत से ये रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल कहलाता है। कहा जाता है कि अंदर जीत ने जब ये देखा कि बहुत से बच्चे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते हैं, तो इसका दिल भर आया है और उसने रोशनी का स्कूल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी RSSO की बुनियाद रखी। अब मुख्तलिफ शिफ्टों में यहाँ की प्लेटफॉर्म पर 4000 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और पूरे उड़ीसा में स्कूलों की तादाद 70 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा अमेरिका में वाक़े अबू एलिमेंट्री स्कूल दरहकीकत ज़ेर ज़मीन एक जंगी बंकर में कायम किया गया है। ये बंकर एटमी हमले से बचाव के लिए बनाया गया है, जो कभी काम ना आया, और अब यहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल कायम किया गया है। स्कूल में राशन और खाना ज़ख़ीरा करने का एक बड़ा हाल भी है और उसे 1962 में कायम किया गया था, जबकि 1999 में यहाँ स्कूल खोला गया, जहाँ अब सैकड़ों तलब इल्मो तालीम हासिल कर रहे हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।